और वो गली गली घूमे, घर घर गए, पर्चे बांटते हुए देखे गए। तो इससे बड़ा मजाक, इससे बड़ा धोखा प्रदेश की जनता से कुछ नहीं हो सकता कि इनके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा आज की तारीख में नहीं है। मुसलमानों ने तो हजारों ने पलायन किया है। फजूल के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी 2017 में हार चुकी है। कल अमित शाह जी जो आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने नहीं आए, बल्कि यहाँ मृगांका सिंह को हराने आए थे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और अब बिल्कुल सफाया, एक भी सीट मुकाबले में नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, इलेक्शन कमीशन उसी के इशारे पे काम कर रहा है। इन्होंने हार मान ली, क्योंकि जो अपने मुद्दे की बात ना करे वो हार जाता है। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल गृह मंत्री अमित शाह का कैराना दौरा हुआ। उसके बाद से लगातार टीवी अखबार में ये मुद्दा बनाया जा रहा है कि कैराना में जो हिंदुओं का पलायन हुआ था और जो न्यूज़ चली थी, उसके बाद से जो माहौल बना था और 2017 में बीजेपी को जिस तरह से फ़ायदा हुआ था, 104 सीटों पर बीजेपी आई थी। अब सोचिए, पश्चिमी यूपी में गृह मंत्री आते हैं और वो चुनते हैं कैराना को। कैराना को चुनने के पीछे मकसद, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं, ये अंडरस्टूड है कि इसके पीछे ध्रुवीकरण की राजनीति है। अमित शाह शायद ये चाहते हैं कि वो 2017 वाला जो कमाल हुआ था ध्रुवीकरण की वजह से, जाट मुस्लिम वोटों में जो बंटवारा हुआ था, वो फिर से क्रिएट हो सके। लेकिन क्या इस बार जाट मुस्लिम वोटों में बंटवारा होगा? ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब तलाशने हम लोग कैराना में आए हुए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि जाट मुस्लिम एकता की जो एक वोट की तरह इसके राजनीतिक जो इस्तेमाल हुआ था और जिस तरह से पूरे देश में गैर कांग्रेस सरकार सेंट्रल में बात बनी, लेकिन उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार 8 साल पहले बन चुकी थी, तो उसके पीछे एक बड़ा कमाल था जाट मुस्लिम एकता का। लेकिन क्या अभी वो एकता है? क्या फिर से वो मैजिक क्रिएट हो पाएगा जो 2014 के बाद जाट मुस्लिम में बिखराव हुआ और लगातार बीजेपी जीतती रही, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा? हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और 80 के दशक से बीएसपी से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले और बहन जी को लोकसभा चुनाव लड़वाने वाले मोहम्मद इस्लाम साहब हैं। इस समय आरएलडी में हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कैराना में ही इनका निवास है। कैराना हम आए थे तो इनसे भी बातचीत करना ज़रूरी था कि क्या अमित शाह जिस तरह से कल आए हैं और जो उन्होंने मुद्दा उठाया है कि कैराना में ध्रुवीकरण हुआ था, वो पहले तो ये बताइए वो कितने परिवार हैं और वो कौन लोग हैं? ये बात कितनी सही है? देखिए अनमोल जी, मैं आज कैराना में आया क्योंकि हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो जगह जगह जाने का मौका मिल रहा है। लेकिन कल अमित शाह जी कैराना में आए, देश के गृह मंत्री हैं, और वो गली गली घूमे, घर घर गए, पर्चे बांटते हुए देखे गए। तो इससे बड़ा मजाक, इससे बड़ा धोखा प्रदेश की जनता से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कैराने का मकसद उनके जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में, जो 5 साल में जो असली मुद्दे हैं, असली मुद्दे मतलब बेरोजगारी, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, रोड पर हैं हमारे नौजवान, महंगाई आसमान को छू रही है। और इनके जितने भी फैसले हैं, आप कोविड का प्रबंधन ले लीजिए, हजारों लोग पैदल चलते चलते मर गए, ऑक्सीजन के बगैर मर गए, दवाई के बगैर मर गए। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इससे ये साबित होता है, कैराना अमित शाह जी आए, कि इनके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा आज की तारीख में नहीं है। और ये पहली बार मुझे ये फ़ख्र हो रहा है कि ये हमारी राष्ट्रीय लोकदल से घबरा रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल की इनको आंधी चलती हुई नज़र आ रही है। सवाल ये है कि गृह मंत्री अमित शाह और जी जी, अब वो जिस तरह से बीजेपी से उनके नेताओं का पलायन हुआ, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि पार्टी को पूरा मैनेज भी अब अमित शाह कर रहे मैं हैं। वही बता रहा हूँ कि देखिए, यहाँ इस तरह का कोई पलायन नहीं हुआ। यहाँ क्या है कि ये बहुत छोटा सा कस्बा है। यहाँ हिंदू मुसलमान जितने भी हमारे भाई हैं, सब बड़े प्यार से रहते हैं। कैराना से पीसफुल, शांति प्रिय और सबसे मेहमान नवाज पूरे उत्तर प्रदेश में कोई कस्बा नहीं है। यहाँ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई फसाद नहीं हुआ। यहाँ जो है, पिछली बार हुकम सिंह जी ने ये मुद्दा बनाया था, हुकम सिंह जी ने ये मुद्दा बनाया
और उसके बाद क्लियरिफिकेशन भी दिया लाखों आदमी बुला के कि नहीं, ये हिंदू मुस्लिम नहीं था, उन्होंने क्लियरिफिकेशन भी दिया। लेकिन क्या है कि ये छोटा कस्बा है, यहाँ से आप ये देखेंगे कि अगर हमारे हिंदू भाई 2 4 10 यहाँ से प्लान किए हैं बिजनेस के लिए, अदरवाइज मुसलमानों ने तो हज़ारों ने प्लान किया है कारोबार करने के लिए। कोई बम्बई गया है, कोई कलकत्ता गया, पानीपत कई हज़ार लोग जाते हैं। ये बिल्कुल फजूल का मुद्दा है। इस फजूल के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी 2017 में हार चुकी है। इस फजूल के मुद्दे पर और इस हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर 2017 में इनको जो है हार का मुंह देखना पड़ा। और मैं तो आपको आज स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि कल अमित शाह जी जो आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने नहीं आए, बल्कि यहाँ मृगांका सिंह को हराने आए थे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। मृगांका सिंह Yes, उनकी पार्टी की बिल्कुल, कैंडिडेट, बिल्कुल बिल्कुल हुकुम सिंह की बेटी। हाँ बिल्कुल, मैं इसका जवाब देता हूँ ना। देखिए, अपना हुकम सिंह जी कभी भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के आदमी को प्रचार करने के लिए नहीं बुलाते थे। कभी भी यहाँ राष्ट्रीय नेता नहीं आता था, प्रदेश का नेता नहीं आता था, क्योंकि हुकम सिंह जी जानते थे कि भाई यहाँ कुछ सेकुलर लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम, जो वोट करते थे उनको। लेकिन ये है कि कल जो अमित शाह जी आए हैं, इस पर तो मुझे शक होता है कि अमित शाह योगी को हराना चाहते हैं। पहला ही टारगेट बना लिया मृगांका को हराने का। और मृगांका अगर 10,000 से हार रही थी तो अब तो 30-40 हज़ार से हारेगी। तो ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये फजूल का मुद्दा है, क्योंकि कराने वालों को तो पता है कि इस मुद्दे में जान ही नहीं है। आप पूरे कैराने में देखेंगे, आपको कहीं हिंदू मुस्लिम नज़र नहीं आएगा, सब प्यार से रह रहे हैं। और अगर योगी जी भी यहाँ है, यहाँ योगी जी भी आ चुके हैं, और वो भी इसको जो है पोलराइजेशन की कोशिश उन्होंने भी की, ध्रुवीकरण की, लेकिन उनसे नहीं हुआ। जब उनसे नहीं हुआ तो अमित शाह जी आ गए। तो ये सबको मालूम है कि ये सिर्फ हिंदू कहराने का मतलब हिंदू मुस्लिम मुद्दा उछालना, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन क्या वो पलायन जो व्यापारी वर्ग का नहीं हुआ हुआ। था, वो पलायन जो है, मैंने आपको बताया, हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है, पलायन करता है तरक्की के लिए, उन्नति के लिए। दिल्ली जाते हैं हजारों लोग, पानीपत जाते हैं। हमारे हिंदू भाई तो यहाँ से 1-2 गया होगा, मुसलमान तो हजारों गए हुए हैं। लेकिन आपकी आरएलडी को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मीडिया भी, टीवी खासकर ये दिखा रहा है कि आरएलडी जहाँ जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट उतार रही है वहाँ पर, या गठबंधन का जहाँ जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट है पश्चिमी यूपी में, वहाँ जाट विरोध कर रहा है। इस दावे में कितनी सच्चाई? चूंकि आप आरएलडी के नेता हैं, आपके पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, ऐसा मीडिया दिखा रहा है। देखिए, ये एक षड्यंत्र है, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। मैंने आपको बताया कि हमारे गठबंधन से ये घबरा गए हैं। पिछली बार इन्होंने 100 कुछ सीटें जीती थी, और अब बिल्कुल सफाया एक भी सीट मुकाबले में नहीं है। इसलिए ये घबरा करके भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं। आरएलडी का जितना कार्यकर्ता है, जितना, और आरएलडी का कार्यकर्ता ओनली जाट नहीं है, उसका जितना भी सैनी है, कश्यप है, दलित है, गुजर है, मुसलमान है, जाट है, सभी जो चौधरी चरण सिंह जी ने एक समाज बनाया था, किसान समाज, मजदूर समाज, व्यापारी समाज, वो सब आरएलडी का वर्कर है, वो सब आरएलडी के साथ है। और ये सब मनगढ़ंत बात है कि हमारी पार्टी का कोई विरोध कर रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन मीडिया सर्वे में दिखा रहा है कि बीजेपी बहुमत से क्या आ है, रही है। अपना अनमोल जी, हमारी लाखों की भीड़ हो रही थी, उस पर पाबंदी लगवा दी थ्रू इलेक्शन कमीशन। हमारे रोड शो लाखों के हो रहे थे, उस पर पाबंदी लगा दी। ये पहला चुनाव है लोकतंत्र में जो बगैर रैली के, बगैर रोड शो के भारतीय जनता पार्टी कराने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास तो सब साधन है, डिजिटल भी साधन है, टेलीविज़न है, सारा प्रचार उसका वो कर रहे हैं। नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहाँ करा रही है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, इलेक्शन कमीशन उसी के इशारे पे काम कर रहा है। है। बड़ा आरोप है। हाँ, नहीं, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि नहीं तो लोकतंत्र में पहली बात हमें अपने मतदाताओं को उनके सामने जाकर के अपने विचार रखने का तो मौका मिलना चाहिए। हाँ, उनको बताने डोर का मौका तो दे नहीं, डोर टू डोर मतलब डोर टू डोर को क्या, जो हमेशा हमारे संविधान में है, लोकतंत्र में है। जब बंगाल में मिल सकता है, जब आपका बिहार में मिल सकता है, दिल्ली में मिल सकता है, तो यहाँ तो उत्तर प्रदेश में क्यों प्रतिबंध लगाया हुआ है? और ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी 31 जनवरी तक प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि आप हमारी जो जनता है वो मन बना चुकी है परिवर्तन का, और इनके जो मुद्दे हैं वो समझ चुकी है।
और अमित शाह जी जो कल आए हैं उससे जाहिर हो गया कि इनके पास कहने को कुछ नहीं है। ये सिर्फ ध्रुवीकरण करके, नफरत फैला करके, हिंदू मुस्लिमों को आपस में बांट करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं, जो बिल्कुल हरगिज नहीं होगा। और ये इनकी सब पूरी जो है फेल होने जा रही है, जितने भी इनके साजिश है। अमित शाह कल यहाँ से जब गए तो मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब कैराना का हिंदू सुरक्षित महसूस करता है। क्या मतलब था इसका कि वो पहले नहीं करता था, अब सुरक्षित महसूस करता है अमित शाह के आने के बाद? देखिए, हमेशा यहाँ हिंदू भाई भी, मुस्लिम भाई भी, दलित भाई भी सब सुरक्षित थे। उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आप यहाँ देखेंगे बहुत बड़ा भाईचारा है। ये सब मजाक है। ये सिर्फ कैराना आकर के गलियों में घूम करके पर्चे बांट करके उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है और इन्होंने हार मान ली है। इन्होंने हार मान ली, क्योंकि जो अपने मुद्दे की बात ना करे वो हार जाता है। तो अब जनता जो है, हमने अपने भाईचारा के प्रोग्राम कराए। हम 6 महीने से लगे हुए हैं। अपना जयंत चौधरी जी और हमारी पार्टी भाईचारा, इतने बड़े पैमाने पर हमने भाईचारा बनाया पश्चिम उत्तर प्रदेश में। बहुजन उदय अभियान चलाया दलितों में, और हमारी आशीर्वाद पत्र रैलियाँ हुई। हमारा पूरा समाज, पूरा इसको चेंज करने के लिए, इस जो है कुशासन को परिवर्तन करने के लिए और हमारी सरकार लाने के लिए पूरा तैयार है। नहीं, विवादित तो आपके कैराना के कैंडिडेट भी हैं, नाहिद हसन साहब। इनको लेकर भी बीजेपी बड़ा दांव खेल रही है कि ये एक ऐसे आदमी को टिकट दे रही है सपा जिस पे गुंडा एक्ट लगा है, जिस पे क्रिमिनल केसेस हैं। अपराधियों को आपकी पार्टी टिकट दे रही है। नहीं, देखिए क्या है कि अपराधियों का मतलब तो यह है कि हम योगी जी हों या उनके जितने भी मंत्री हों या बहुत से और नेता हों, उन पर जो है इस सरकार में 5 साल में बहुत ही जो है फर्जी मुकदमे लगाने का काम किया गया है। नाहिद हसन पर भी और सब बाकी जो हमारे नेता हैं, तो उसमें कोई जान नहीं है, उसमें कोई वो नहीं है। उनके ऊपर ऐसा कोई इतना बड़ा अपराध नहीं है। वो जो है अपनी जान बचाते घूम रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि उनके सामने आजम खान का उदाहरण है, दूसरे और प्रत्याशियों का उदाहरण है। तो उनके ऊपर ऐसा कोई गंभीर आरोप नहीं है, गंभीर अपराध नहीं है। लेकिन बीजेपी इसको मुद्दा तो बना रही है ना। बीजेपी तो देखिए, मैंने आपको बताया ना, मुद्दा जब उनके पास दूसरा मुद्दा नहीं है तो यही हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाएगी। उनके पास कोई आज मुद्दा नहीं है, चाहे नाहिद हसन हो, चाहे आजम खान हो। आज वो जिन्ना को उठा के ले आए, जिन्ना से हमारा कोई मतलब नहीं। आज वो पाकिस्तान की बात करते हैं, आज वो कश्मीर की बात करते हैं। तो ये कोई मुद्दे नहीं है। पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर से हम, कश्मीर की जो पॉलिसी है उसके साथ हैं इनके, ठीक है ना। और जो है जिन्ना से हमारा कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये चाहे नाहिद हसन हो, चाहे आजम खान हो या जिन्ना, ये सब इनकी ध्रुवीकरण की राजनीति है। इसमें कोई जान नहीं है। ये चाहते हैं कि पिछली बार की तरह ध्रुवीकरण करके दोबारा सत्ता में आ जाए, लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता। हमारा समाजवादी पार्टी का, राष्ट्रीय लोकदल का एक बहुत ही नीचे से पब्लिक से बनाया हुआ गठबंधन है। ये पब्लिक से, जनता द्वारा बनाया गया गठबंधन है, जो बहुत बड़ी तादाद में आप देखेंगे 10 मार्च को, भले ये कितना प्रतिबंध रैलियों पर लगा लें, आपके रोड शो पर लगा लें, जनसभाओं पर लगा लें, लेकिन हमारा पूरा समाज तैयार है। और हम अपने तरीके से बड़े ही नीचे स्तर पर, और हमारे कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और आपको इस बार आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम चलने वाला नहीं है, ध्रुवीकरण नहीं होगा, मुद्दों पर होगा चुनाव। लेकिन अगर हम चुनाव की ही बात करें, और चूंकि पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और जाट, मुस्लिम भी एक बड़ा वोट बैंक है, जाट भी एक बड़ा वोट बैंक है, और दोनों अगर मिलते हैं तो जाहिर सी बात है जिसके साथ जाएंगे वो जीत जाएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बीएसपी भी मुस्लिम कैंडिडेट पे भरोसा जता रही है। यहाँ पर बीएसपी भी प्रत्याशी उतार रही है, कांग्रेस भी कहीं कहीं मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव खेल रही है, और गठबंधन भी मुस्लिम प्रत्याशी उतार रहा है। अब सोचिए, एक विधानसभा में 3 मुस्लिम प्रत्याशी और बीजेपी एक हिंदू प्रत्याशी उतार रही है। तो क्या इससे जो विपक्ष का वोट है, जो विपक्ष समर्थित वोट है, उसमें बंटवारा नहीं होगा और बीजेपी को फ़ायदा नहीं होगा? देखिए अनमोल जी, हमारे जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है। उसकी ए टीम और बी टीम भी लड़ रही है। ए टीम भारतीय जनता पार्टी, बी टीम दूसरी पार्टी, सी टीम दूसरी पार्टी। मैं उन पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो बी और सी टीम के रूप में काम कर रही हैं।
और पूरी जनता ये सब देख रही है। आप देखेंगे कि बी टीम और सी टीम का इस चुनाव में कहीं पता नहीं चलेगा, चाहे वो किसी भी जाति का धर्म का उम्मीदवार खड़ा कर लें, उनको वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास भी कोई मुद्दा नहीं है और उनके पास भी कोई प्रोग्राम नहीं है। हम पूरे मजबूती से, हमारे साथ जाट मुस्लिम नहीं है, हमारे पास पूरा समाज है, दलित भी है, पिछड़ा भी है, और हर समाज का वोट जो है हमारे गठबंधन को मिलने जा रहा है। एक सवाल और कि मैं सिवाल खास गया था और बागपत भी गया था, बड़ौद गया था, तो मैं वहाँ जाटों से सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, जो आरएलडी समर्थक, गठबंधन समर्थक जाट थे, कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट आता है आरएलडी से तो क्या आप वोट देंगे, कैंडिडेट देखकर वोट देंगे, या फिर आप टॉप लीडरशिप देखकर वोट दे रहे हैं पार्टी? तो उनका जवाब था कि हम जयंत को देख रहे हैं, गठबंधन को देख रहे हैं, हमें कैंडिडेट से मतलब नहीं है। क्या मुस्लिम ऐसा करेगा? मुस्लिम कैंडिडेट देखागा या वो भी गठबंधन देख रहा है? देखिए क्या है कि चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, पिछड़ा हो, जाट हो, गुजर हो, सब जो है हमारे गठबंधन को देख रहा है। जयंत चौधरी जी को देख रहा है, अखिलेश जी को देख रहा है। इस बार कोई भी किसी भी जाति का उम्मीदवार हो, उसको ही वोट मिलेगा जो गठबंधन का उम्मीदवार है। इसमें कोई जाति और उसकी धर्म की कोई बात नहीं है। तो मतलब आपको पूरा यकीन है कि आपकी सरकार बने? हमारी सरकार बहुत बड़े बहुमत से बनने जा रही है। उसका उदाहरण है कि अमित शाह गलियों में पर्चे बांटते फिर रहे हैं। वो हार मान लिया उन्होंने। इसलिए जो है हमें कल देख कर के ये खुशी हुई कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कैराना एक छोटा सा कस्बा है, उसमें फिर वही हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेकर के वो पर्चे बांट करके उन्होंने दिखा दिया, और उस हिंदू मुस्लिम पे अब ये चलने वाला नहीं उत्तर प्रदेश। इसको आप हार की तरह देखते हैं बीजेपी का, अमित शाह का कैराना में आना, पर्चे बांटना? आप एक देश का गृह मंत्री एक छोटे से कस्बे में आकर के, और छोटे से कस्बे में कोई अशांति नहीं है, 5 साल इनकी सरकार को हो गए हैं। अगर यहाँ कोई अन्याय हुआ था, अत्याचार हुआ था, पलायन हुआ था, कोई पलायन का दोषी है तो उसको सजा क्यों नहीं मिली? उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं है? अगर इतना बड़ा अपराध हुआ कैराना में, पलायन हुआ है, तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया सरकार ने? ये सब झूठ है। सब नहीं, वो तो उनके सांसद जी ने ही बाद में कह दिया था, वो बात न्यूज में ही नहीं है। लेकिन जब सांसद ने कह दिया तो सांसद पे भरोसा करना चाहिए था कि भाई ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा ही नहीं है। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते हैं, जो नहीं बनेगा। ये एक बहुत बड़ा मजाक है। ये कैराना जो पलायन मुद्दा बहुत बड़ा मजाक है, और क्योंकि अब ये मजाक के मूड में आ गए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इन्होंने हार मान ली है। चलिए, मोहम्मद इस्लाम साहब हमारे साथ थे, आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और कद्दावर नेता हैं इस क्षेत्र के, और ख़ासकर बीएसपी से इन्होंने अपनी सफ़र की शुरुआत की, फिर उसके बाद आरएलडी में आए, और अभी भी इनकी बड़ी पैठ है, बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या जो मोहम्मद इस्लाम साहब दावा कर रहे हैं कि कैराना में आके अमित शाह का ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा देना, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को हवा देना, क्या बीजेपी को हार को दर्शाता है? क्योंकि 5 साल तक जिस तरह से योगी सरकार ने विकास का डंका पीटा है, तो चुनाव में डंका पीटने में क्या शर्म है? कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, कैराना, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।